Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I will teach you remaining questions. Exercise 2.5 of chapter 2 Polynomials of class 9th NCERT Maths. Now 4 question we have done in previous video. Now 5th question is factorize. Factorize. In this question we will use this identity that we have done in 4th question. In 4th question we have expanded this identity. Now we have to factorize this identity. Now right hand side in this form it is given question. Now we have to make left hand side. How we will factorize it? Now make x y z whole square. X is 2x whole square. 9y square means 3y whole square. 16z square means 4z whole square. Now these three numbers automatically we can found from these numbers. Now plus 12xy can be written as 2xy. 2x here is 2x and y is 3y. Now minus 2yz. What is the value of y? 3y into z is 4z minus 2zx. 2z here 4z and 2x. अब ये आइडेंटिटी हमने राइट हैंड साइड में इसके होल स्क्वायर कंप्लीट किए हैं. तो 2xy देखो, 2xy को हमने 12xy को इसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया है. 2 इंटू 2 4 3 ज़ा 12xy बन गया. 2 3 दा 6 4 दा 24 नेगेटिव है, नेगेटिव वाई जेड बन गया. 16xz 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16xz बन गया. तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले रहे हैं आइडेंटिटी में, तो अब यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लिख देते हैं. अब हमारे में से अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर नेगेटिव होगा. तो वो नंबर हमें कैसे मिलेगा कि कौन सा नेगेटिव होगा. देखो यहाँ पे वाई जेड वाली टर्म नेगेटिव है और एक्स जेड वाली टर्म नेगेटिव है. अब वाई जेड और एक्स जेड में से कॉमन कौन सा वेरिएबल है? जेड. इट मीन्स जो जेड वेरिएबल है वो हमारा क्या है? नेगेटिव है. तो ये ध्यान रखना है आपने कि नेगेटिव कैसे लिया जाएगा. जेड वाले नंबर के साथ हम क्या लगाते जाएंगे? नेगेटिव. नाउ प्रॉपर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज डन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? 2x. y क्या है यहाँ पे? 3y. और z क्या रहेगा? -4z. अब आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो चेक करने के लिए. तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी. तो हमने फैक्टराइज करना था, अब इसकी पावर 2 है, इसको 2 बार लिख देंगे. 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z. तो जो नेगेटिव है वो कॉमन वेरिएबल का साइन होता है. इससे आप बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल इसमें नेगेटिव है. नहीं तो हमें ये भी लगता है कि y भी नेगेटिव हो सकता है, z भी नेगेटिव हो सकता है, इसमें x भी नेगेटिव हो सकता है, z भी हो सकता है. तो दोनों में कॉमन जो होगा उसी का साइन आपने नेगेटिव लेना है. दिस इज़ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट द साइन ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट पार्ट इज completed. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x square + y square + 8z square - 2 √2xy + 4 √2yz - 8xz. तो आपने इसको होल स्क्वायर बनाना है. 2 is the whole square of √2x whole square. Now you can write √2 into √2, that gives you 2. So 2 can be written as square root 2 plus y means y whole square. और 8 को कैसे लिखेंगे हम? 2 √2z होल स्क्वायर. आप 2 √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 ही आएगा. तो इससे आपको x y z मिल चुकी है. तो साइन देखना है अब आपने किसका नेगेटिव लेना है. 2 टर्म नेगेटिव हैं, एक्स वाई एंड एक्स जेड. नाउ x इज कॉमन इन बोथ दीज टर्म्स. नाउ टेक x इज नेगेटिव. ओके. नाउ प्लस 2xy प्लस आइडेंटिटी वाला x क्या है हमारे पास? -√2x. और y क्या है? सिंपल y. देखो ये बन रहा है ना, प्लस माइनस माइनस 2 √2xy. तो सही फैक्टराइजेशन हो चुकी है इसकी. +2yz 2
वाई, जेड क्या है हमारे पास 2√2 जेड। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि ये स्टेटमेंट वाला बन रहा है या नहीं बन रहा। 2 × 2 4, 4√2 वाई जेड पॉजिटिव बन रहा है ये भी, प्लस 2 जेड एक्स, जेड क्या है अब हमारे पास 2√2 और एक्स क्या है -√2x। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है स्टेटमेंट में, हमारा भी नेगेटिव बन जाएगा प्लस माइनस, और 8 देखो बनेगा 2 × 2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 x और z रह गया यहाँ पे z भी लिख लो, ठीक है। और अब ये हमारे पास बन गया -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। राइट दिस 2 times -√2x + y + 2√2z. With this part, question 5th is completed. Now 6th question is, write the following cubes in expanded form. These identities we will use in this question. a + b whole cube. जो 6th और 7th आइडेंटिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई है, आप उस आइडेंटिटी को इस वे में भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, ऐसे सॉल्व कर लेना चाहे उस आइडेंटिटी में पुट कर लेना, आंसर विल बी सेम। a + b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। ये डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तब भी वही आंसर आना है, कैलकुलेशन भी कम होगी इसमें। तो 6th आइडेंटिटी को हमने ऐसे लिख लिया। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आई एम डूइंग फॉर यू। 3/2x + 1 क्यूब, हेयर a is 3/2x and b is 1. Now put this value of a and b in identity first because sign is positive here. So a cube that is equal to 3/2x cube. b is 1, so 1 cube plus 3a², a square b plus 3ab². First identity I am using here. 3 cube 27, 2 cube 8x cube, 1 cube 1. Now 3 square 9, 9 3 is the 27 over 4 because 2 square is 4x square plus 3 into 3 9/2 because when we will multiply 9/2 by 1 it will be 9/2. सॉरी x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। 3 into 3 9/2 x. Now answer will be 27/8x cube plus 1 plus 27/4x² plus 9/2x. So according to degree you can rewrite your answer 27/8 x cube. Now 27/4 x² plus 9/2 x plus 1. According to degree rewrite this answer. Now this is cubic polynomial. First degree is 3, next is 2, next is 1 and last is constant. Otherwise if you don't want to change, rewrite, so you can write in this way also. This is the answer of third part. In fourth part we will use second identity, that is of negative. A, what is the value of a? X, and b is 2/3y. तो ये y के साथ हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना बिकॉज ये साइन आइडेंटिटी में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी का ही साइन है। आइडेंटिटी है हमारे पास a क्यूब दैट इज x क्यूब, b क्यूब मीन्स 2/3y क्यूब। आइडेंटिटी नेगेटिव वाले में यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, -3a² b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x², b है हमारे पास 2/3y प्लस 3ab². Now x cube is same, x cube, 2 cube is 8 and 3 cube is
27, that is 8 by 27 y cube. Now when we will multiply these three numbers, now 3 and 3 can be cancelled out. What will be the product of these two numbers? 2x square y. Now plus 2 square 4, 3x into 4 over 9 y square. Now these can be cancelled. Now what is the answer? X cube minus 8 over 27 y cube minus 2x square y plus 4 over 3 xy square. Now these two parts I have done for you, and first and second you will do yourself. With these 4 parts, question 6 is completed. Now 7th question is evaluate the following using suitable identities. जैसे हमने वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे ही आइडेंटिटीज इसमें यूज़ करेंगे. 99 क्यूब, 99 इज़ नियरेस्ट टू 100, दैट कैन बी रिटन एज 100 minus 1 cube. 100 minus 1 cube. Here we will use same identity that we have done in 6th question. A minus b whole cube, that is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. 100 cube is 10 lakh minus 1. 100 square is 10,000, that is 30,000 when we will multiply by 3, plus 3 into 100, that is 300. Now firstly add positive terms, that gives 10 lakh 300 minus 30,001. When we will subtract these two numbers, we will get 970299. This is the answer of first part. Now second and third part you will do yourself using same identities. 1 under 2 cube, that is 100 plus 2 cube. 998 means 1000 minus 2 cube. Now both identities, here you will do positive identity and here negative identity. You can do yourself very well. First part I have done for you. Now with these 3 parts, question 7 is completed. 8th question is factorize each of the following. First part is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. 7th क्वेश्चन में हमने इसका होल क्यूब लिखा था कि a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब. अब राइट हैंड साइड आपको गिवन है, आप उसको फैक्टराइज करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, होल क्यूब बनाओगे. अब इसका तो जब आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है तो लास्ट 2 टर्म्स अपने आप ब्रेक हो जाएंगी. तो आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ब्रेक करोगे इसमें. 8 इज़ क्यूब ऑफ 2, दैट इज़ रिटन एज 2a क्यूब प्लस b होल क्यूब. Now x and y you can find from here. X is 2a and y is b. Now what is the identity? 3x square y. 3x square, that is 2a square, y is b. 12a square b. ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि इसके कौन से फैक्टर हमने बनाने हैं, तो आपको x और y देखने पड़ेंगे क्या है, फिर x का होल स्क्वायर लगा दोगे और y का. क्यूब नहीं देखोगे आप, सिर्फ x और y देखोगे यहाँ पे. तो अब आप इसको चेक करके देख लो. 2 2 इज़ द 4, 3 इज़ द 12, a स्क्वायर b बन रहा है प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एक्स वाई स्क्वायर बना रहे हैं, ए बी स्क्वायर जो भी है. x की वैल्यू 2a पुट कर दी, y स्क्वायर दैट इज़ b स्क्वायर. फिर से वही नंबर बन रहा है, देखो 3 to the 6 ए बी स्क्वायर. तो लास्ट वाले 2 नंबर अपने आप ब्रेक हो जाते हैं जब आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है. तो इसमें कोई इसको डिफ़िकल्ट नहीं मानना, ये बिल्कुल सिंपल है. आप इसको पहले x और y को ज़रूर ध्यान में रखना है कि क्या है. अब सिंपल ये x मिल गया, ये y मिल गया, बाकी सारा ब्रेक हो चुका है. तो ये बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब. अब पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे हम, क्योंकि डिग्री 3 है.
इक्वेशन की, तो इसके फैक्टर भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। सेकेंड पार्ट इज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखो, बिल्कुल सिर्फ इसमें क्या है, माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर वाली दोनों टर्म माइनस आएंगी, बाकी सब एज इट इज़ आपने लिखना है। और जो आइडेंटिटी बनेगी 2 माइनस बी होल क्यूब बनेगी, तो उसको आप 3 बार ऐसे लिख दोगे। तो सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। Now third part is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. So firstly find the value of x and y. 27 is the cube of 3, that is 3 cube. 125 is the cube of 5, that can be written as 5. अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और y की क्या है, 5a, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3a स्क्वेयर, दैट इज 3 स्क्वेयर इंटू 5a, दैट इज y, प्लस 3x y स्क्वेयर। अब आपने जो ब्रेक किया इसको चेक करके देख लो, 3 स्क्वेयर 9, 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135, ऐसे ही 3 3 ज़ा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225, तो ये बिल्कुल सही ब्रेक हुआ है। तो x हमारे पास 3 आ गया, y क्या आ गया, 5a। दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। नाउ थर्ड पार्ट इज completed. Now fourth part is 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. You will do yourself same as third part. You can break this 64, that is cube of 4, and 27, that is cube of 3. So you can write here 4a whole cube, 3b whole cube. Now fifth part, last part I am doing for you. Fifth part is 27p cube minus 1 over 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p. So 27p cube, that is 3p cube, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, that can be written as 1 by 6 cube. Now x is 3p and y is 1 by 6. x square means 3p square, y means 1 by 6 plus 3 into x y square. Automatically last two terms will be factorized. Now x and y are 3p and 1 by 6. It will be equal to x minus y whole cube. X is 3p and y is 1 by 6. That is 3p minus 1 by 6. 3p minus 1 by 6, 3p minus 1 by 6. With this fifth part we have completed 8th question of this exercise. Now thanks for watching. Please subscribe my channel and press bell icon for more videos.